हेलो दोस्तों, दिस इज़ आदर सोलंकी ऑन माय यूट्यूब चैनल HTB@Science Classes। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास लेकर के आता हूं, लेकिन आज का मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ह्यूमन स्केलेटन। इसके बारे में पहले मैं कुछ बेसिक बात करूंगा, उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चंस की ओर लेके चलूंगा। तो हम अपना क्लास चालू करने से पहले एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। दोस्तों, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। और जो कंकाल तंत्र होता है ये हमारे शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और आकृति प्रदान करता है, क्योंकि बगैर कंकाल तंत्र के हमारा शरीर एक पॉलीथीन की तरह होगा, जिसमें कोई पानी भरा हुआ हो वैसे होगा। कंकाल तंत्र से क्या होता है, हमारे शरीर के लिए ढांचा मिलता है, मजबूती मिलती है, शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी सुरक्षा मिलती है और हमारी गति में सहायक होता है, क्योंकि जब तक कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हम गति नहीं कर पाएंगे। इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो अक्षीय स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है? खोपड़ी आती है और दूसरी क्या आती है? वर्टिब्रल कॉलम आता है। और दूसरा अपेंडिकुलर में हमारे लिम्स आते हैं, फोर लिम्स और हैंड लिम्स वगैरह। ठीक है, तो आइए हम अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव शरीर का ढांचा अस्थियों का बना होता है। इसमें क्या होता है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन ये बच्चों में, वयस्क में 206 होती हैं और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अस्थि एक ठोस, कठोर, मजबूत पेशी ऊतक है। यानी कि ये क्या होता है, एक ऊतक होता है। जैसे ब्लड भी एक ऊतक होता है और अस्थि भी क्या होती है, एक ऊतक होता है, जो जंतुओं के मैट्रिक्स का बना होता है। हड्डियों में 38 प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है। तो अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि हड्डी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि किससे मिलकर के बनती है। यानी कि प्रोटीन से और अकार्बनिक लवणों से। 38% क्या होता है? प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। ठीक है, और 62% जो भाग बना होता है वो किससे बना होता है? अकार्बनिक लवणों, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट से। ठीक है, तो हड्डी का कॉम्बिनेशन क्या है? प्रोटीन तथा अकार्बनिक लवण, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। आइए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, शरीर को एक निश्चित आकार आकृति कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? कंकाल तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर की कोई भी आकृति नहीं होगी। बहुत ही सरल और बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल की मज्जा गुहा क्या कार्य करती है? यानी कि कंकाल में जो बीच में क्या होता है, जो बड़ी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम मज्जा गुहा या बोन मैरो कहते हैं। इसमें क्या होता है, फैट एकत्रित किया जाता है, यानी कि वसा को इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा काम क्या होता है, इनका निर्माण होता है आरबीसी का निर्माण करना, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। किसका होता है? मज्जा गुहा का होता है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय पूर्ण विकसित पूर्ण विकसित अस्थि कौन सी होती है? यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी हड्डी ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है? तो कौन सी होती है? सिर्फ कान की ऐसी हड्डियां होती है जो पूर्ण विकसित होती हैं। बाकी सारी हड्डियों में क्या होता है, ग्रोथ होती है, तब विकसित हो पाती हैं। क्योंकि बच्चा जब होता है उस समय आकार में छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसकी हड्डियां भी बढ़ती हैं। तो कान की हड्डियां केवल एक ऐसी होती हैं जो जन्म के समय पूर्ण विकसित होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। यानी कि कान की स्टेपिस हड्डी होती है, यानी कि ये कैसी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है
कि कण अस्थियों का कार्य क्या है, यानी कि कान की जो हड्डियां होती हैं उनका कार्य क्या है। तो ये क्या करती हैं, ध्वनि कंपनों को आंतरिक कण तक पहुंचाती हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, एक ध्वनियों का कंपन उत्पन्न होता है। तो ये अस्थियां क्या करती हैं, उन कंपनों के लिए आंतरिक कण तक, इंटरनल ईयर तक पहुंचाती हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग सुन पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो कण अस्थियों का कार्य क्या है, कंपनों के लिए इंटरनल ईयर तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अस्थियों में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से पाया जाता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। नहीं, कार्बनिक नहीं, सॉरी, अकार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबी अस्थियों के सिरे पर लचीली संधि गद्दियां बनी होती हैं, यानी कि जो लंबी अस्थियां होती हैं उनके जो सिरे होते हैं उन पर लचीली गद्दियां टाइप की रचना होती है, जो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और आप लोग जानते होंगे कि कार्टिलेज कार्टिलेज जो होता है काफी लचीला होता है। ठीक है, जब बच्चों के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है तो शुरू में जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज ही होता है, इसीलिए बच्चों की हड्डियां कैसी होती हैं, लचीली होती हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है उन पर कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट जमा होते जाते हैं और अस्थियां कठोर रूप ले लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि गुहा का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, मज्जा गुहा का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि बाल्यावस्था में जो अस्थियां बनती हैं वो किससे बनती हैं, कार्टिलेज से बनती हैं। शुरू में अस्थियां नहीं बनती, कार्टिलेज बनता है, उसके बाद में क्या, अस्थियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। किससे होता है, अभी पहला ही क्वेश्चन था, संयोजी ऊतकों से होता है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड भी क्या है, संयोजी ऊतक है, और अस्थियां भी क्या हैं, संयोजी ऊतक हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थियां हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ अस्थियों में पाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उसमें कैनाल पाई जाती है, इसके लिए हम हैवर्स कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवर्स कैनाल। ठीक है, छोटी हड्डियों में हैवर्स कैनाल नहीं होते, बड़ी अस्थियों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियां किस वाहिका में झिल्ली से ढकी रहती हैं, यानी कि अस्थियों के ऊपर एक हल्की छोटी पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्टिमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, हड्डियों के ऊपर एक पतली झिल्ली क्या कहलाती है, पेरी ऑस्टियम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो अभी हमने ये पहले ही बता दिया था कि शिशुओं में कितनी पाई जाती हैं, 300 पाई जाती हैं, और वयस्क में, एडल्ट में कितनी पाई जाती हैं, 206 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि हड्डियां घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यता अस्थियों में जल का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि सामान्यतः कितना जल होता है, 50% जल होता है। कितना होता है, 50%, यानी कि 50% जल होता है, बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल में क्या संचित होता है, यानी कि कंकाल जो तंत्र होता है, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया था कि कंकाल शुरू में किससे बनता है, कार्टिलेज से बनता है, इसके बाद में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या, फॉस्फेट जमा होते हैं। अगला है, मेम्ब्रेन अस्थि किसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन अस्थि, कलाजात अस्थि के लिए कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन के लिए क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिप्लेसिंग बोन किसे कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन। रिप्लेसिंग बोन क्या होती है, उपास्थि जात अस्थि, यानी कि कार्टिलेज बोन, यानी कि रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना, यानी कि जो कार्टिलेज होता है, शुरू में जब बच्चे की अस्थियां बनती हैं तो कार्टिलेज होता है, लेकिन बाद में वही क्या बन जाती हैं, बोन्स बन जाती हैं। तो इसीलिए कार्टिलेज के लिए हम रिप्लेसिंग बोन कहते हैं, क्योंकि इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है अस्थि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं।
मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 22। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसके अलावा हम अभी ये 2 क्लास में इसके क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। आपसे निवेदन है कि जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके लिए बार बार पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से अलग से नहीं आते हैं, क्वेश्चन सारे वही होते हैं, वहीं से आते हैं। तो आपसे आप एक बार, अगर आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल के लिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रतिदिन अच्छे अच्छे क्लास लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।